क्लास 9 चैप्टर था सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन रशिया, और इसमें था टर्बुलेंट टाइम। ये कंप्लीटेड। टर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है डर का समय। यू नो दैट अबाउट 1905 revolution or a bloody Sunday in this date on the day of the Sunday, this is a beginning of the revolution of the Russia, or this is a series of beginning of Russia revolution। ये ब्लेडी संडे था, बहुत बीभत्स घटना। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है WW1, इसको WW1 कहते हैं, और 1914 से लेके 1918 के बीच ये हुआ था। दिस स्टार्ट फ्रॉम 1914 टू 1918। देखो इसमें ये है WW1 का, ये है यूरोप। यूरोप में दो पार्ट हो गए थे, एक था एलाइज, एक था सेंट्रल पावर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, एलाइज और सेंट्रल पावर। एलाइज में ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और बाद में यूएस अपॉन 1917। ये लिखते हैं इसमें ऐसे ही, दीज ऑल आर अ member nation of the allies who fighting against the central power in Europe. This is known as the first world war. Is it clear? दूसरी चीज यहां पर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन अंपायर है ना, ये थे इसके दो ग्रुप। इटली था, जापान, वो अलग चीज है। दीज आर द इंपोर्टेंट नेशन। ये मेन जहां पर इसमें जर्मनी अच्छे पावर में था, लीड पावर में था। इन दोनों के बीच जो आउटकम्स हुए, जो रिजल्ट, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट हुए कि WW1 को जीता किसने? एलाइस ने। और सुनो, टिल 1917 जर्मनी इन्वेडेड रशिया, पोलैंड ऑल्सो। रशिया और पोलैंड पर कब्जा करने पर पूरी तरीके से सफल रहा जर्मनी, लेकिन एंट्री ऑफ द यूएस इन द बिटवीन इन 1917, सो सेंट्रल पावर बिकम वीक। सेंट्रल पावर की ताकत को कमजोर कर दिया अमेरिका ने। जबकि आज भी कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूएस एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आखिर क्यों यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करी? आखिर क्या इन्होंने इसने लिया था? क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट की लड़ाई में यूएस का घुसाया। आज तक मतलब नहीं, क्योंकि कोई रिसोर्सेज किसी ने नहीं लिए थे, कोई ऐसी इवेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका आया और अमेरिका की वजह से इनकी पावर बढ़ गई, और पावर बढ़ने से डेफिनेटली इनकी जीत, जर्मनी की जीत एलाइज में बदल गई। नाइदर इन दिस टाइम हो सकता कि वर्ल्ड में पावरफुल जर्मनी होता। वही जो भड़ास थी, मतलब जो खुन्नस थी, रसिया ने जर्मनी के साथ ऐसी खुन्नस निकाली, सारे रिसोर्सेस ले लिए, चाहे वो कोयले के भंडार हो और चाहे वो लोहे के हो। रूर, रीनलैंड एंड जर्मन की आर्मी, जर्मन की सेना पर भी अधिकार, जर्मन के रिसोर्स पर अधिकार, और बिलियंस लिबरे में कर्जा दिखा दिया कि 2 बिलियन और दोगे आप हमें, कंपेंसेशन दोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यू आर द रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप कारण हो, आप लड़ाई भड़काते हो। रसिया ने कंपेंसेशन ठोक दिया, जुर्माना, हर्जाना जिसे कहते हैं। युद्ध में आप, युद्ध को भड़काने में आप जो है वो हो, कहना चाहिए एक्टिव हो, इसीलिए आप पे हर्जाना लगाया जाता है। और इस तरीके जर्मनी इतना वीक हो गया कि सारे रूर, रीनलैंड और कोल एंड डिफरेंट रिसोर्सेज चले गए, आर्मी चले गई और कर्जा हो गया इनके ऊपर। समझ में आ गई बात? अब सुनो, ये तो रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस वगैरह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द रशिया एम्पायर। Russia initially was the popular and the people wholeheartedly supported the Tsar Nicholas
as war continued through the Tsar did not consult the main parties of the Duma. Support war weak, anti-German sentiment ran high, as can evidence remaining the सेंट पीटर्सबर्ग। सुनिए, ये चीज जो थी, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी एक सिचुएशन है। उस बार अभी अभी टीजार निकोलस हैं, अभी टीजार निकोलस गए नहीं है, क्योंकि टीजार निकोलस का जो वो था, कहना चाहिए एम्पायर था, वो 1914 तक उनका एम्पायर यूरोप के बड़े बड़े उसमें था। कहना चाहिए कि मोस्टली देशों में यही एम्पायर चलता था, टीजार निकोलस सेकंड का। 14 तक रहे वो, 14 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सुनो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों अलग अलग थे। कहीं ना कहीं जब कोई एक वर्ल्ड वॉर या कोई छोटी से छोटी लड़ाई होती है, एक फ्रंट मतलब क्या होता? फ्रंट नहीं, फ्रंट होता सामना, फ्रंट FRONT, एक दल जैसे नहीं कि नेशनल फ्रंट, मोर्चा ये शुद्ध हिंदी उसकी है, मोर्चा। दो मोर्चों के बीच ईस्टर्न और ये वेस्टर्न में काफी डिफरेंस आ रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही है डेमोक्रेटिक फ्रंट, लोकतांत्रिक मोर्चा इन इंडिया। इन दिस टाइम ऑल्सो द पार्टी इज गोइंग ऑन, पार्टी जो वर्किंग कर रही है, इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, वो पार्टी है डेमोक्रेटिक फ्रंट। डेमोक्रेटिक या वाम मोर्चा नहीं, लेफ्ट फ्रंट, उसका नाम है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट मतलब बाया, मतलब बाम मोर्चा नहीं। बेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम द ट्रेंच स्ट्रेच। ओवरऑल वेस्ट में जो आर्मी थी वो भी अपनी अच्छे तरीके से उसमें शामिल थी, और ईस्ट में भी अच्छे तरीके से शामिल थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर की जो कमजोरी बढ़ी, या रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस की पावर ज्यादा इंक्रीज हो गई ड्यू टू एंट्री ऑफ द यूएस। सो ओवरऑल जो एलाइज को इससे जीत मिली, है ना। यूएस के पास सबसे बड़ी चीज है ना, यूएस हैविंग अ मैनी ऑफ द केमिकल वेपन्स, नापाम, B-52 और एजेंट ऑरेंज, बहुत खतरनाक वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, जिससे पूरी दुनिया दहलती है। आज तक अभी किसी के पास नहीं है। B-52 एक नापाम तो इस तरीके से है, NAPALM, नापाम ऐसा कुछ है उसका। तो नापाम एक ऐसा है कि केमिकल वेपन्स है जो पता नहीं लगता, ऐसे यहां से हवा में आ जाएगा और ह्यूमन स्किन को पकड़ता है, बस ह्यूमन स्किन को पकड़ता है, या ह्यूमन स्किन की तरह कोई और दूसरा उसके लपेटे में आएगा तो वो भी जाएगा। और अगर कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में अगर थोड़ा सा टच किएगा तो फिर वो व्यक्ति बच नहीं सकता, इतना डेंजर है। कहीं भी अगर बॉडी में कहीं टच होगा, पैर से लेके अंगुली कहीं भी टच होगा, तो फिर वो आदमी को मरना ही है। मैसिव अटैक होता है ना, पेसिव अटैक। केमिकल है वो, पता ही नहीं चलेगा, बॉडी निष्क्रिय हो जाएगी, पेसिव हो जाएगी व्यक्ति, पेसिव अटैक कह लीजिए। Many of the thousands of the कहना चाहिए villages and innocent civilian were died in the first and second world war due to attack of the napalm and different chemical organ by the US। जबरदस्ती घुस के बहुत केमिकल्स इन्होंने यूज करे, और thousands के million of the people were died in the first and second world war due to entry of the US। क्योंकि इनके पास भाई तीर तलवार सबको ही डरेगा बंदूक से, लेकिन अब केमिकल वेपन है, पता नहीं लग रहा है कि ऐसे पुड़िया में बना के लाए एक बोतल में भर के और बस थोड़ा सा ऐसे हवा में फेंक दिए। अब वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, अगल बगल के गांव खत्म कर दिए, उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, लोग मर क्यों रहे हैं। ध्यान रहे, जब कोई भी डेवलप्ड देश, मुझे नहीं लगता कि डेवलपिंग का हेल्प करता होगा,
बस बात पे हेल्प करता कि आई हेल्प यू, आई प्रोवाइडेड द मशीनरी, टूल्स, स्किल एंड जॉब्स, है ना। लेकिन ये नहीं कहेगा कि हम डेवलप्ड हैं तो तुम भी डेवलप्ड हो जाओ, ऐसा तो नहीं सोचता होगा। ये जमाना पहले भी था, तो जो डेवलप्ड थे वो डेवलपिंग पे हावी थे, तभी बना था G77 ना, G77 बना न्यू हैम्पशायर में, यूएस में। वो अलग का मैटर है, 10th में आ जाओगे तो हो जाएगा सब। डिफीट लेफ्ट शॉकिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट, रशिया आर्मी वर बैडली डिफीटेड इन जर्मनी इन ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 1916। वो इसने पूरी बात लिखी है जो हमने बता दी कि रशिया की आर्मी बुरी तरह से 1916 तक हार चुकी थी जर्मन की सेना से, लेकिन अचानक 1917 में यूएस की सेना और यूएस का आगमन, यूएस की एंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ऐसा नहीं यूएस का भी बहुत नुकसान हुआ था, पैसे का और लोगों का होता ही है। हाँ हाँ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था, जो उनका शेयर बाजार था, इसीलिए क्योंकि भाई इकोनॉमी जब बूम कर, इकोनॉमी अच्छी खासी थी, तुम जबरदस्ती लड़ने चले गए, किसने कहा था? रीजन आज तक लोग नहीं, इतिहासकार या कोई हिस्टोरियन नहीं बता पाए कि दिस इज अ रीजन बिहाइंड इट अमेरिका एंट्री, क्योंकि वाल्कन रीजन यूरोप में है और वाल्कन रीजन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। बट एंट्री ऑफ द यूएस, उन्हें तो बस पड़ी है कि हम अपनी ताकत का, हम अपनी जो है बाहुबली का फायदा उठाएं, और भाई हम ताकतवर हैं तो कहीं भी अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते, बस और कोई बात नहीं हो सकती। भाई तुम्हारे कॉन्टिनेंट में लड़ाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ, एशिया के हम हैं, अब वो यूरोप का करे जाके, सीधी सी बात है। लेकिन उन्होंने किया और इसका खामियाजा मिस्टर जर्मन को भुगतना पड़ा। एडोल्फ हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरीके से हार गए, है ना, सोवियत यूनियन पे हमला करके बहुत बुरी तरीके से हार गए। एडोल्फ हिटलर उस समय मैसेंजर थे, पहली बार में एज ए मैसेंजर, एज ए संदेशवाहक था, वो चिट्ठियां ले जाता था। एडोल्फ हिटलर एक गरीब घर से बिलोंग करते थे, ज्वाइन द आर्मी फॉर सर्वाइविंग इट्स ओन फैमिली, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें ज्वाइन किया आर्मी, तो मैसेंजर की पोस्ट मिली, वो बहुत ब्रेव था। तो फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हीरो, सुपर हीरो था उस वक्त। जब 1945 में एंड हो रहा था और 1941 में उसने अनाउंस किया कि वी हैव द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड, मैं हूं दुनिया का तानाशाह, मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा शासक, मेरे ऊपर कोई नहीं है। 1940 में शायद उसने अनाउंस किया, 41 में हमला किया सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन ने दौड़ा लिया, वो इतना बुरा दौड़ाया कि बर्लिन बंकर तक दौड़ना पड़ा। देखिए बर्लिन बंकर तक दौड़ाया उसने, और हिटलर साहब आके हाँप गए होंगे, और उनने 1945 में कहा कि लियाओ भाई बंदूक कहाँ रखी, मारेंगे जी हमें आके, जीव जिप्सीज, बहुत हो गया, काम खत्म है, इट्स ऑन रिवॉल्वर ही सुसाइड। हाँ, दिस इज द नोन एज ओवर कॉन्फिडेंस, ताकत का गलत प्रयोग, ओवर कॉन्फिडेंस कहते नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपने ओवर कॉन्फिडेंस लाया इसका मतलब आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। कोटेशन है, मैनी ऑफ द फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर, सोशलिस्ट भी ये बात को कहते हैं, है ना, कि अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया मतलब यू स्टॉप योर स्टडी, बंद कर चुके आप, और यू हैव द कॉन्फिडेंस कि नहीं सर 2 2 4 होते हैं, वी नो दैट अबाउट, कंप्लीट 2 2 4 होते हैं, मैंने पढ़ा है, दिस इज द कॉन्फिडेंस, है ना। ये 2 2 4 अरे कर ही लेंगे, ये तो छोटी सी बात है, याद कर लेंगे बाद में, ये तो बहुत छोटी, लेकिन देखेंगे नहीं कि 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, चेक नहीं किया जिंदगी में कभी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कह रहे ये तो ये तो बहुत सरल है, और वो क्या है कि इसका ये ऐसी बात करेंगे, तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस ही है, इसको ना रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपने सीखना बंद कर दिया है। Power also left the serve impact of the industry. Russia own industry were not too many in the number of the country, cut from the other supplied to the industrial goods for the German control of the Baltic Sea. और रसिया बहुत बुरी तरीके से इंडस्ट्रियल
से गड़बड़ा गया। 1916 तक की बात बता रहे हैं अभी, 17 में अभी नहीं आई है। 1916 रसिया की कंडीशन, इंडस्ट्रियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। रसिया में जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, क्योंकि रसिया नाउ इज कंट्रोल बाय द जर्मनी। रसिया में अब जर्मनी का कब्जा इन्वेडेड हो गई थी और रसिया पूरी तरीके से कैप्चर, और अब जर्मन का कब्जा था वहां। लेकिन वक्त बदला, समय बदला। बाय 1916 रेलवे लाइंस स्टार्टेड ब्रेक डाउन, और मतलब रेलवे हो चाहे इकोनॉमी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब कुछ धाराशाही हो रही थी रसिया में। कारण था कि उनको कैप्चर थे वो। बाय द विंटर 1916 रियूड ब्रेड क्रॉप भी था कि 1916 के आसपास उस समय खाने पीने के सामान, रियूड्स मतलब, रियूड्स का मतलब होता है कि बहुत दिक्कत थी। ब्रेड, खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत थी, उनके रेट भी बढ़े थे। और है ना, ये तो हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स थी वहां पे। और इसके बाद विंटर ऑफ द 1916 रियूट एट द ब्रेड शॉप बिकम अ कॉमन अफेयर। ये सब चीजें, जो खाने पीने के सामानों के रेट बढ़े, युद्ध, वॉर भी था, इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा अगला जो भी ये टॉपिक है करा देंगे। थैंक यू सो मच।